नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी द्वापरा में। मैं मुमताज अब्दुल निलड़का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्टार प्रचारक और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को झारखंड में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की जनता से एकजुट रहने की अपील की और भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आग्रह भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने न सिर्फ विपक्षी दलों पर हमला बोला, बल्कि राज्य में विकास के लिए भाजपा की नीतियों का समर्थन भी किया। योगी आदित्यनाथ ने रैली के दौरान कहा, एक रहिए, नेक रहिए, यह समय बंटने का नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि झारखंड के लोगों को विभाजन के बजाय एकता की ओर बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। हजारीबाग में आयोजित रैली में योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि राज्य और देश की राजनीति में जाति, क्षेत्र या भाषा के नाम पर कोई भी विभाजन झारखंड और भारत के लिए हानिकारक होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लाओ, एक रहो और नेक रहो का सिद्धांत अपनाओ। हमारा इतिहास इसका साक्षी है कि जब भी हमें जाति, क्षेत्र या भाषा के नाम पर बांटा गया है, हमें बेरहमी से काटा भी गया है। हम ये दोहराते हैं, जाति के नाम पर मत बांटो। जो लोग हमें बांट रहे हैं वे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उनके लिए देश उनके एजेंडा का हिस्सा नहीं है। वे वो सब कुछ करेंगे जो भारत के खिलाफ है। ये बांटने का समय नहीं है। ये पीएम मोदी की मानसिकता के अनुसार काम करने का समय है। बहनों भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। पंचप्रण में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुलामी के अंशों का सर्वथा समाप्त करेंगे, अपने वीरों का, सैनिकों का सम्मान करेंगे, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे। किसी को भी समाज में विद्वेष फैलाने की छूट नहीं देंगे। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य वादों के आधार पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहेंगे और अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में। योगी ने यह भी कहा कि जो लोग समाज में विभाजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वे न केवल राज्य बल्कि राष्ट्र के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे। और जब आपके ऊपर संकट आएगा
ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए, और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। उनका ये बयान झारखंड की राजनीति में विपक्षी दलों, विशेष रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर हमला था। उनका मानना है कि इस समय देश को केवल विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, न कि विघटनकारी राजनीति को बढ़ावा देने की। अपनी रैली में योगी आदित्यनाथ ने राज्य के पूर्व मंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आलमगीर आलम की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से करते हुए कहा कि जिस तरह से औरंगजेब ने देश को लूटा, ठीक उसी तरह आलमगीर आलम ने इस राज्य को लूटा है। आलमगीर आलम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, जिसके कारण उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आज क्या हो रहा है झारखंड में? एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहाँ लूट करके, जिसके घरों में नोटों की कट्टी, यहाँ के गरीबों के, झारखंड वासियों का पैसा ये लूट का, जिससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि आलमगीर आलम ने राज्य की जनता के साथ धोखा किया और अपने निजी लाभ के लिए राज्य की संपत्तियों का दुरुपयोग किया। झारखंड के कोडरमा में आयोजित एक अन्य रैली में योगी आदित्यनाथ ने भाजपा को राज्य की सुरक्षा, रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण की गारंटी बताया। उन्होंने भाजपा की नीतियों को राज्य के लिए विकास और समृद्धि के रास्ते के रूप में प्रस्तुत किया। अपने भाषण में योगी ने आगे कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो विकास और विरासत के बीच संतुलन बनाए रख सकती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा है। 500 वर्षों के बाद ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है। ये भाजपा के समर्पण और प्रतिबद्धता का परिणाम है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग क्या कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनी, मात्र 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। जो निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। कांवड़ यात्रा निकालते हैं। 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा। हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहारों पर कोई विघ्न बाधा नहीं होती है। आपके यहां पे सप्रभारी के रूप में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जिस मेरठ से हैं, उसी मेरठ में गाजियाबाद से मेरठ होते हुए हरिद्वार के लिए कांवड़ यात्रा निकलती है। 4 करोड़ कांवड़ यात्री निकलते हैं। 17 के पहले यात्रा नहीं निकालनी दी जाती थी, और आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो राज्य में माफिया और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ
उनकी सरकार की कड़ी कार्रवाई का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में पहले माफिया और गुंडों का डर था, लेकिन जब से राज्य में बुलडोजर चला है तब से हर अपराधी या तो सुधर गया है या फिर उसे सजा मिली है। यही भाजपा का तरीका है। हम किसी भी अपराधी को छोड़ने वाले नहीं हैं। माफिया का उपचार केवल भाजपा है। भाजपा बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में ये माफिया ऐसे सीना तान कर नहीं चलते थे, लेकिन 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर ने चलना प्रारंभ किया तो आज आप देखते होंगे गुरदान भू माफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ चुके हैं, उसको जेल में है और कुछ लोग राम सत्य है की यात्रा में भी चले गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए काम करती है। उन्होंने जामुमो और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनकी सरकारों ने झारखंड में कोई ठोस योजना नहीं बनाई और लोगों को सिर्फ धोखा दिया। योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले का भी समर्थन किया और कहा कि यह कदम भारत की अखंडता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। आपको बताते चले कि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी झारखंड में भाजपा के समर्थन में एक रैली को संबोधित किया और जामुमो और राजद गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने जामुमो को दिवाली के फुस पटाखे से तुलना की। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा झारखंड में न केवल सरकार बदलेगी बल्कि व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव लाएगी। हम यहाँ केवल सत्ता परिवर्तन की मांग आपसे करने नहीं आएंगे, हम आपको विश्वास दिलाने आए हैं। सत्ता परिवर्तन यहाँ कर दीजिए, हम इसके साथ साथ झारखंड में व्यवस्था परिवर्तन भी करेंगे। मेरे बहनों भाइयों, आपको मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूं। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू के जामुमो के डूबते जहाज को छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि राज्य में सरकार कौन बनाएगा। दिवाली का त्योहार अभी समाप्त हुआ है। जामुमो, कांग्रेस और राजद अब फुस दिवाली पटाखे हैं। भाजपा एक शक्तिशाली रॉकेट है जो अकेले ही झारखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। राजनाथ सिंह ने लोगों से भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने दीजिए, झारखंड विकसित राज्यों की कतार में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम झारखंड में न केवल सरकार बदलेंगे बल्कि व्यवस्था भी बदलेंगे। झारखंड विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान 13 और 20 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। भाजपा ने झारखंड में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैलियों ने इसी दिशा में भाजपा के प्रयासों को और तेज कर दिया है। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।